आज ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि आज संदीप जी की हार्निया सर्जरी है और बाहर मैंने 7 आवर्स वेट किया। सुबह उठते ही मैंने कुकी को घुमाया, खाना दिया और ट्रीट्स दी, नहा के पूजा करी और कुछ नहीं खाया। मैं हॉस्पिटल चली गई क्योंकि वहाँ संदीप जी के टेस्ट चल रहे थे। तब तक मैंने पेमेंट कर दी। अभी मैंने हाफ ही पेमेंट की हुई थी। आज संदीप जी की हार्निया रोबोटिक सर्जरी है। हार्निया जेनेटिक्स की वजह से किसी को भी हो सकता है, बच्चे से बूढ़े तक, और अगर एक बार इसकी सर्जरी करवा भी ली तो भी दोबारा हो सकता है जब तक इंसान जिंदा है। इसमें फैट टिश्यू या इंटेस्टाइन एक वीक स्पॉट के थ्रू पुश होती है जो धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम आने पे दर्द करता है। अब मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब हमने डॉक्टर को दिखाया था तो नेक्स्ट डे ही एडमिट हो गए थे। इनके सारे टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही इनको लेके गए ऑपरेशन थिएटर और मैं बाहर वेट कर रही थी। अब वहाँ पे जो लोग ट्रीटमेंट करवाने आए हुए थे उन्होंने मुझे देखा होगा वीडियोज में, तो कह रहे थे आप तो अच्छे खासे दिखते हो, आपको कैसे कुछ हो सकता है। ऐसा मुझसे काफी सारे लोगों ने वहाँ पे कहा। मेरे लिए वहाँ पे 10 मिनट काटने भी बहुत मुश्किल थे क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मैं पूरी अकेली थी। इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट पॉसिबल रोबोटिक सर्जरी थी जो थोड़ी महंगी थी, लेकिन मैंने वही करवाई। डॉक्टर्स ने कहा 5 आवर्स तो आपको बाहर वेट करना ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अकेले, मुझे विटामिन B12 की ये डिफिशियंसी है, इसमें वीकनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब होता है। बट मैं अपने व्लॉग्स में ये सारी चीजें कभी शेयर नहीं करती क्योंकि व्लॉग्स में प्रॉब्लम शेयर करके कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लोग हमें जज करते हैं। अदरवाइज मैं अगर आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी ना, आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। अब तो इतना ज्यादा हर्ट हो गया लाइफ में कि कर्मा पे भी भरोसा नहीं है कि कर्मा होता भी है। जिन लोगों के साथ मैंने अच्छा किया मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ और उन्हीं लोगों को लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे बैठकर मैं सिर्फ ये प्रे कर रही थी कि संदीप जी ठीक हो जाए, उनको कुछ ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ और उनके सिवा मेरे कोई भी नहीं है। जिन लोगों के लिए मैंने बेस्ट पॉसिबल जो अच्छा हो सकता था किया, उन्होंने मुझे सिर्फ धोखा दिया बदले में। मैं सिर्फ भगवान से प्रे करती हूँ कि वो बस मेरा साथ दे दें और मेरे हस्बैंड हमेशा सही रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने अंदर बुलाया, बात करी और उन्हें एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहे थे। 10:28 से उन्हें 6 बजे रूम पे पहुंचाया गया और फिर वो आराम कर रहे थे और मैं उनका होश में आने का वेट कर रही थी। और 1 सितंबर की रात मैं हॉस्पिटल में ही रही। कुकी के पास नीरज भैया है जो उसका ख्याल रख रहे हैं। टेक केयर दोस्तों, बाय।